हमारे पास कुर्सी और टेबल और कंप्यूटर सारा व्यवस्था है, लेकिन पंचायत भवन नहीं होने के कारण हमारे पास सचिव के घर में ही रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। हम लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे साथ गोपालपुर ग्राम कचहरी के सरपंच मनीष कुमार और उसी ग्राम कचहरी की न्याय मित्र परमिला कुमारी हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, दीवानी मामलों को देखती हैं, लेकिन ग्राम कचहरी में भी अपनी सेवा देती हैं न्याय मित्र के रूप में। 5 साल पूरे हो गए हैं, पूरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब नए सिरे से चुनाव की कार्रवाई चल रही है। हम जानना चाहेंगे कि ग्राम कचहरी ग्रामीण समाज के लिए कितना उपयोगी है और ग्रामीण समाज के लिए क्या काम किया, ग्राम कचहरियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई सरकार की ओर से और संसाधनों का कितना उपयोग हुआ, ये तमाम चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर अपने सरपंच मनीष कुमार जी से कि गोपालपुर ग्राम कचहरी कितनी बड़ी है, कितने पंच हैं यहाँ, कितने मामले आए साल भर में और कितने मामलों का निपटारा हुआ, यह हम जानेंगे मनीष जी से। गोपालपुर पंचायत में पंचों की संख्या 17 है, जिसमें 2020 में एक पंच किसी बीमारी के दुर्घटना में ग्रस्त हो गए और हमारे यहाँ मामला 80 आए हैं 5 साल में, जो सभी को निपटारा किया गया। बहुत सुंदर। इन्होंने बताया कि ये जो इनकी ग्राम कचहरी है वो 17 वार्डों में विभक्त है। हर वार्ड में एक पंच होते हैं। इस तरह 17 पंच वहाँ थे। बड़ी पंचायत है आबादी के हिसाब से भी। यहाँ पर बैठी है परमिला जी, वो न्याय मित्र हैं इसी ग्राम कचहरी की गोपालपुर की। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह के मामले आते हैं ग्राम कचहरियों में। हाँ, ग्राम कचहरी से यही फ़ायदा है कि जो छोटे छोटे मामले के लेकर लोग को कोर्ट जाना पड़ता था, वो कोर्ट नहीं जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद जो कोर्ट फीस पैसे वगैरह लगता था, वो यहाँ इस सब सुविधा से वो वंचित, मतलब उस पैसे खर्चे इस सब के अभाव में नहीं जा सकते थे। वो अपने पंचायत में आके अपना हक भी लेते हैं और समझा बुझा करके ही, जैसे पहले पूर्व ज़माने में होता था, उसी तरह से यहाँ भी मामला का निपटारा हो जाता है। ऐसा होता है कि जो कुछ फौजदारी भी आया और दीवानी भी आया, तो दीवानी में हम लोग का 10,000 तक ही का मामला होता है, लेकिन कई मामला इतना अधिक भी आया है प्रॉपर्टी का। फिर भी जब दोनों पक्ष तैयार हो गए तो यहाँ से हम लोग मोहर लगा के उनको नकल निकाल के दे दिए और उसका भी सुलझा दिए। इसके लिए उनको कोर्ट में वकील को फ़ी देना पड़ता, कोर्ट फीस देना पड़ता, रिश्तेदार का रिपोर्ट कराना पड़ता, एडमिशन करवाना पड़ता, गवाही जो होता उसमें भी फ़ी लगता, लेकिन यहाँ सब बिना पैसे के हो जाते हैं। इसलिए ग्रामीण को भी बहुत काफ़ी फ़ायदा है। ये बता रही थी किस तरह के मामले आते हैं। फौजदारी मामलों में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। संपत्ति का अपराध है, हत्या है, डकैती है। ये ऐसे मामले आमतौर पर नहीं निपटाए जाते हैं। वो छोटे किस्म के मामले उसमें निपटाए जाते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह के फौजदारी मामले ग्राम कचहरियों में आते हैं या किस तरह के मामलों को स्वीकार किया जाता है। हाँ जी, जो हो गया कि अभी अभी घर से निकले और मेरा ये चीज़ चुरा लिया और उसके लिए हमको मारपीट कर दिया, मेरा इसका बकरी मेरे खेत में चर के इतना खा लिया और जुर्माना कर रहे हैं, इस तरह का भी आता है। तो इसका निपटारा करीब करीब सबका हो ही गया है। होगी नहीं, हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि क्या है। अब हम सरपंच साहब हैं मनीष कुमार जी, इनसे यह जानेंगे कि आमतौर पर ग्राम कचहरियों में जो पंचायती होती है, पंचायती के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, एक भवन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर सरपंच साहब पगड़ी पहनकर बैठते हैं, पंचों की बात सुनते हैं, वादी प्रतिवादी से मामला सुनते हैं और तब कोई न्याय देते हैं। तो वो साधन जो होने चाहिए, भवन के, उपस्कर के, अलमारी, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये तमाम क्या साधन उपलब्ध हैं गोपालपुर ग्राम कचहरी में, ये जानेंगे सरपंच साहब से। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि हमारे गोपालपुर पंचायत में ग्राम कचहरी पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इसी के कारण से हम लोग कभी उस भवन में कभी उस भवन में जाकर पंचायती करते हैं। अभी वहाँ टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, प्रिंटर, लाइट, बिजली, बत्ती, क्या सुविधाएं हैं वहाँ? हमारे पास कुर्सी और टेबल और कंप्यूटर सारा व्यवस्था है, लेकिन पंचायत भवन नहीं होने के कारण हमारे पास
सचिव के घर में ही रखा गया है। तो उन कंप्यूटर का जो आप लोगों ने खरीदा पिछले दिनों, बहुत अच्छा किस्म का खरीदा, उसका क्या हो रहा है? कोई उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें डाटा ऑपरेटर का नहीं है। सचिव भी हमारे कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा चलाते हैं, पूरा कर से नहीं चला पाते हैं। बहुत सुंदर। अब हम एक चीज़ जानेंगे, न्याय मित्र हैं यहाँ पर, न्याय मित्र, न्याय सचिव, सरपंच, पंच, तमाम चीज़ों को मिलाकर के ग्राम कचहरी बनती है। तो सबका एक मानदेय भी निर्धारित है, न्याय मित्र का, न्याय सचिव का या सरपंच का, सबका। हम जानेंगे कि सरकार ने 5 साल जो पूरा हो गया टेन्योर, क्या मानदेय अपडेट है या कोई बकाया है, लोगों को पैसा नहीं मिला है, ये जानेंगे। न्याय मित्र हैं यहाँ पर, वरीय वकील हैं, सिविल मामलों को देखती हैं प्रमिला जी, इनसे जानेंगे। सरकार की तरफ से आया था हम लोग का फंड 15-16 का, लेकिन ब्लॉक से वापस चला गया 1 साल का फंड। और इधर पिछले अक्टूबर 2020 से लगभग बाकी है। तो आप लोगों ने सुना कि ये अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक मानदेय नहीं मिला है। 15-16 में भी मानदेय का पूरा पैसा बकाया है, भवन नहीं है। आप वो अभी ये बात आ रही थी कि आप जिस भवन में बैठते हैं सरपंच साहब, क्या बिजली का कनेक्शन है वहाँ? नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि वो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, भवन भी बेहतर नहीं है, मानदेय नहीं मिले हैं, ये तमाम असुविधाएं हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने लगभग 80 मामलों का निपटारा किया है, जिसमें कुछ फौजदारी मामले भी हैं और कुछ दीवानी मामले भी हैं। धन्यवाद।